लल्लन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए से जेडीयू को अलग करने में लल्लन सिंह की बड़ी भूमिका थी। अब जब लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष नहीं हैं और नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली है, तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वहीं सियासी कयासों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे कभी भी पलटी मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर भाजपा के लोग डिसाइड करते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे तो हम नीतीश कुमार का विरोध नहीं करेंगे। मांझी ने कहा कि राजनीति वार और लव में सब चलता है। मांझी ने कहा कि जब हम नीतीश कुमार के साथ थे, एनडीए के साथ थे, तब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और एनडीए से अलग होकर लालू और तेजस्वी से हाथ मिला लिया। उसी वक्त हमने कसम ले लिया था कि नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उनके साथ थे। वहीं मांझी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। राजू, देखिए, आज की ये जो परिस्थिति नई नहीं है, इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी। और वो पटकथा ये थी कि 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई थी, और एक धड़ा नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। लेकिन एक धड़ा जदयू में ऐसे भी हैं कि जो ऐसा करने से रोकते थे, और यही कारण है कि जिस दिन तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके एक सप्ताह पहले काफ़ी झड़प हुई थी दो नेताओं में, खास करके एक नेता से, और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उनको पदस्थ कर सकती है। और इसीलिए एक सप्ताह बाद शेड्यूल बन गया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो हम लोगों को तो पहले ही पता चल गया था, जानकारी हो गई थी कि जो नीतीश कुमार जी हैं, वो जो पहला प्रस्ताव आया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे, और इसीलिए ललन बाबू को अपदस्थ करने की बात आई। और 29 तारीख को आपने देख लिया, इस्तीफा लगभग एक सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी को। लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो, इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा, किसी से कहा नहीं गया। और चूँकि डेट पहले तय भी हो गया था, तो वैसी परिस्थिति में उसी दिन बात आई और प्रस्तावक खुद ललन बाबू बने और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये पटकथा पहले की थी। आज जो परिस्थिति है, मैं यही समझता हूँ कि अब ललन बाबू 12 या 11 विधायकों की एक जमात लेकर के गए थे। अब ये लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है अभी तक, या हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी राजद का अपर हैंड है, इसलिए कि विधानसभा का अध्यक्ष उनके हैं। अगर 12 विधायक गुट बना करके कुछ ऐसा करेंगे तो संभव है कि नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। लेकिन फिर यहाँ पर जो 2-3 आदमी चाहते थे कि तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं हों, वो अंदरूनी कहीं न कहीं से बात उनकी हो चली है कि समय आने पर नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा। यानी मेरे समझ से
नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं। मांझी जी, 2 लोगों का नाम आप बता रहे थे कि लड़ाई हुई थी, नाम तो पहले हम बता दिया है, थोड़ा एक बार फिर बता दीजिए एक जरा। ही बात करने में तो जरा कैसा तो लगता है, लेकिन तो भी बता दिया है तो क्या है। ललन बाबू और ब्रिजेंद्र यादव ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उधर से वो चौधरी जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, और फिर संजय झा जो सिंचाई मंत्री हैं, ये 3 प्रमुख नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। और आप लोग बीच में सुना होगा भी कि संजय झा शीर्ष नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मुलाकात भी आज से 1 महीना पहले की थी। तो ऐसा लगता है हमको कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी आश्वस्त हो चले हैं कि यदि ललन बाबू 12 विधायकों को इधर उधर कर सकते हों और लालू प्रसाद जी कुछ दूसरा कवायद करेंगे तो शायद उनको मदद कहीं से मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, ऐसा उनको भान हो गया है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाने का काम किया। एनडीए में फिर से चर्चा है कि नीतीश कुमार जी से एनडीए में आएंगे। ललन बाबू जेडीयू में रह सकते हैं। जेडीयू में अगर दिखावा के लिए रहने की बात होगी तो रहेंगे, और नहीं तो जैसे आरसीपी सिंह बाहर हो गए हैं उसी प्रकार से वो भी बाहर हो सकते हैं। चर्चाएं अभी चल रही है कि एनडीए में नीतीश कुमार फिर से आएंगे। पहले एक बात तो पहले हो चुकी, इसको दोबारा पूछने की क्या जरूरत है कि एक धड़ा उनके साथ है, प्रिवेल कर सकता है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कहा जा रहा है कि राजद को जरूरत पड़ती है तो आप भी पलट सकते हैं। ये भी चर्चा चल रही है कि राजद को जरूरत पड़ेगा तो आप भी पलट सकते हैं, आप भी जा सकते हैं उधर, ऐसा कुछ है? जी नहीं, सवाल ये है कि हम नीतीश कुमार के साथ थे, एनडीए के साथ थे। वो नीतीश कुमार पलटी मार गए, उस समय तक हम एक कसम ले लिया था कि हम नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए उनके साथ थे। अगर आज नीतीश कुमार के हम साथ होते तो जहां वो भी रहते वहां मैं रहता, लेकिन उन्होंने वादा किया कि आप अपनी पार्टी का मर्ज करा दीजिए जनता दल यूनाइटेड में। जो हमारे किसी भी रैंक एंड फाइल के साथियों का, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे कोर ग्रुप हो, सभी लोगों का ये इरादा थी कि हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, सेपरेट एंटिटी अपना बना के रखेंगे, और वही बना के रखा गया। और धन्यवाद देते हैं हम एनडीए के नेताओं को, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, जिन्होंने तुरंत ही संवाद दिया और कहा कि आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। और हम उनके गठबंधन में गए तो आपने देखा कि जिस प्रकार से एनडीए की बैठक हुई थी, और बैठक में जिसमें बैठने की व्यवस्था की गई थी वो माननीय प्रधानमंत्री के सम्मुख बैठने की बात की गई थी। जब हम लोग लंच पर बैठे टेबल नंबर 1 पर ही प्रधानमंत्री थे तो हम भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग बैठे थे, तो हमारी कुर्सी में बहुत नज़दीक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में था। कहने का मतलब कि हम लोग पद और पैसे के लोग ही नहीं कभी रहे हैं, हम लोग मान और मर्यादा को लोग हैं, और जिस तरह से मान और मर्यादा एनडीए ने हमको दिया है हम लोग उसके कायल हैं। और हम कह सकते हैं अपने से कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को छोड़ने को तैयार नहीं है, हम उनके साथ। वापस नीतीश कुमार लौटेंगे तो बीजेपी स्वागत करेगी, इसका फिर खतरा हो सकता है। अब लगता है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब हम क्या दे सकते हैं, लेकिन राजनीति में हम एक बार बोला उस जुमला को कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आप प्रश्न करते हैं उसका जवाब नहीं है। आप चाहेंगे कि आ जाए, आप चाहेंगे कि आ जाए? हम कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, हम छोटी पार्टी हैं और भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और भी उनके साथ है। हमारा कोई वहाँ पर बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन अगर भाजपा के लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे।
कोई नाराजगी नहीं नीतीश कुमार से आपको? श्याम बहादुर कितनी बात की? नहीं, एक ही बात इसलिए हम जवाब देते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं पर कोई भी बात संभव है राजनीति में, और वार में और लव में कोई चीज वर्जित नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।